हाय, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई एम श्योर आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश हैं। और आज तो खुशी होगी। आज 31 दिसंबर है, सो डेफिनेटली यू ऑल आर गोइंग टू रॉक। यू आर गोइंग टू पार्टी इट आउट, चिल आउट, फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, मे बी अपने प्यारे लोगों के साथ। सो आई विश यू अ ग्रेट इवनिंग बैश टुडे। और कल से आपका दिन बहुत बढ़िया चले, पूरा साल अच्छा चले। 2022 हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पीस ऑफ माइंड, उसमें अच्छा चलना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ थिंग, a topic which is sensitive to all of us, keeping people happy. So आज का दिन ऐसा होता है when you go with your wife, when you go out, chill out with your girlfriends and particularly wives I am talking about. तो उनके साथ जाते हैं एंड डेफिनेटली सज सवर के जाते हैं, बट औरतें तो ज़्यादातर आज सज सवर के ही जाती हैं। सो डेफिनेटली आज एक सवाल के लिए आप तैयार रहिएगा। ईच वन ऑफ अस, यू, एनीबडी ऑन दिस अर्थ, ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है, आज मैं कैसी लग रही हूँ? वॉट डू यू फाइंड गुड अबाउट मी? सो दिस इज अ क्वेश्चन विच हमारी we all males become blank. I'm sure that you also become blank. Do you? Hopefully yes. So you have to manipulate your answers जब भी आप ऐसा सवाल फेस करते हैं। See, we are not Gulzar, we are not Sahir Ludhianvi, we are not Shakil Badaयूं, or we are not Javed Akhtar also, because they can manipulate their words in a different way, और जो भी वो पेश करेंगे दैट विल बी समथिंग व्हिच विल बी वेरी फ्लावरी। आपको जब ये सवाल आता है तो डेफिनेटली यू गो ब्लैंक एंड आप उधर इधर की बातें करके अच्छी लगती हो, ठीक हो, बढ़िया हो, अच्छी हो, बट टू प्ले सेफ आप कहती हो यार मेरी जिंदगी में आपसे अच्छा कोई आ नहीं सकता, दिस इज प्लेइंग सेफ, और तुम मेरे लिए ही बनी थी। सो दैट इज द रीजन यू आर गुड इन एवरीथिंग एंड वट एवर आई नीडेड, एवरी क्वालिटी वॉज देयर विद यू। सो दिस इज being playing safe, but definitely they keep on teasing you and keep on asking about मेरे बारे में बताओ। अरे हम we are not Gulzars, we can't say people we can't say like what these all people write, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। सो दिस वाज रिटन बाय शकील बदायूनी एंड डेफिनेटली जो भी जिसने भी जिसके लिए भी गाया गया डेफिनेटली फॉर समथिंग वेरी रोजी। और देयर आर मेनी। एक लड़की तो देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे एक शायर का ख्वाब। सो these rosy things are being made, and if these things are being made, definitely they can happen in movies also, whether it was Kabhi Kabhi, whether it was Silsila, even the latest song, ये मोह मोह के दागे तेरी उंगलियों से जाके उजले, that was Varun Grover who had composed, who had got this lyrics. So we people in the normal life we can't say like that. अगर ये सवाल ऐसे आता है आपके पास, मैं कैसी लगती हूँ, what do you feel good about me? Most of the people they go blank. And as I said, safe रहने के लिए आप कहते हैं कि आप तुम्हारे मेरे लिए ही बनी थी, तुम्हारा सब कुछ बढ़िया है। To keep your life moving on, moving from 20 to 21, 22 to 23, and this journey keeps on going. So we people don't have answers to this. It's definitely in film line there were lot of people who wrote good things. I still remember one dialogue जिसके लिए कोई भी लड़की फिदा होती है। अगर कोई लड़की किसी आदमी से सवाल पूछती है और वो पाकीज़ा का वो डायलॉग बोलती है, अब जैसे राजकुमार होती सेट टू मीना कुमारी, आपके पाँव देखे तो बहुत हसीन है, इनको ज़मीन पर मत उतारिए नहीं तो मैं ले जाऊंगा। So any girl, any woman would love to hear these type of dialogues, but these all happen in film industry. I'm sure that you all agree with me. Yeah, you take any, तुमको देखा तो ऐसा लगा. This is a song. If it can be sung for any girl, any female, definitely she will feel like she is on top of the world. But it's not possible for us. It is only possible for people like Gulzar. अगर वो सीधे साधे कोई
गलत सी चीज़ को भी वर्ड्स में कहेगा, इन ऐसे वर्ड्स में कहेगा, डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू बी रोजी एंड वुमेन आर गोइंग टू बी हैप्पी। यू टेक वेदर इट वाज साहिर लुधियानवी, ही हैड वन सॉन्ग, मेरे को अभी तुम जाने के जिद ना करो, there was one more song like this, or even you take songs from Bazaar, they were so good, so looked over heart, and everyone is going to love. So this is all about flowery things which are only possible in the film industry. People like Sahir Ludhianvi, like Shankar Jay Kishan, Shakil Badayuni, or even Javed Saab. I still remember one song, two lines which Javed Saab had written for one of the films. I feel it was Bazaar. तुमको देखा तो ऐसा ख्याल आया जिंदगी धूप है गना सा। अगर ये आप किसी लड़की को even to your wife you say this, she is going to be on the top of the world. But these things are only happening in the film industry. These words only come in the film industry. So keep a woman happy. It's most important that you compliment her from your heart here. There's no need in फ्लवरी बातों की कोई ज़रूरत नहीं है। Whether it's चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। So this cannot be sung by everybody. Or even you take films like The Roses, which were there in, I feel that was this movie Devdas, Dilip Kumar की, या even अभी न जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई है बहार बन के छाई हो। So Bahar and all those, this happens in the Bollywood. This doesn't happen in the real sense. I'm talking about the real parts. या एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब. So these words are something beyond this world. But what is more important, whosoever is in your life, you need to love from the heart. Speak up to truth. These silsila things, all these things they happen. Kabhi things they happen in movies only. So, but a dialogue, I am sure that it can move any woman on this earth. What Rajkumar had said to Meena Kumari, आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इनको ज़मीन पर मत रखिएगा, मैं ले जाएंगे. So this was written by Kamal Amrohi. Whereas उनकी खुद की शादी, it didn't move for a long time with Meena Kumari, that was in real life. So this is all what is the truth of our life. So we need to be real, we need to be authentic, and we need to have a real, honest flavors in our life. Then only love is going to grow like a flower. I wish all of you an eventful night out with your wives, with your girlfriends, with your family. Put all your efforts to make it beautiful. बस अपने रिश्तों को प्यार की, अफेक्शन की और दिल से करने की खाद डालिए. प्यार का पौधा इतना हसीन हो जाएगा that life is going to be very good. Whether it's going to be the next year, 2022, 23, 24, 25, 26. I wish you a great 2022, health, wealth, prosperity, and most important, I'm sure all of you will agree, is peace of mind. So rock on, enjoy 31st, have a bash, start for 2022, and make your life beautiful for yourself and for all of your family, whether it's your wife, your children, your friends, and anybody who is connected in the society with you. Happy New Year to all of you. Take care. Bye-bye.